गांव गरीबों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उनको ठिकाने लगा देना, ये सरकार की काम आजकल हो गई है। देखिए, सरकार को अच्छी तरह से पता है कि उनकी इनकाउंटर नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या करवाई गई है और हत्या करके उनकी लाश को फेंका गया और वहां गोली मारी गई। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा, जब सदन अंदर जा रहे थे उस वक्त भी मैंने कहा था कि उस दिन उस स्थान तक न प्रेस वालों को पहुंचने दिया, न परिवार के लोगों को पहुंचने दिया, न गांव के लोगों को पहुंचने दिया। बाद में जब उस स्थान पर लोग पहुंचे तो कहीं खून की धब्बे कहीं दिखाई नहीं पड़े। अगर जिस भी किसी व्यक्ति को गोली मारा जाता है वहीं गिरते हैं तो ब्लड भी वहां गिरा पसरा हुआ होता है। बिल्कुल ये स्पष्ट है, उनकी हत्या कर दी गई है। और इसीलिए सरकार को पता है कि जिस दिन सीबीआई की जांच होगी वो सारे हत्यारे लोग पकड़े जाएंगे, किनके निर्देश पर हो रहा था ये भी सब सामने आ जाएगा। इसीलिए सरकार भाग रही है। मुझे आज सदन में हेमलाल जी की बात सुन करके बड़ी अचंभा हुआ कि वो लोग उनको भी अपराधी मान रहे हैं, जबकि उनके ऊपर 24 केस है, उसमें से 15 केस में तो वो 14 केस में वो बरी हो चुके हैं। 10 में से 5 केसों पर वो जमानत पर है और 5 का जमानत के लिए प्रोसेस पर था। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कोई उनके ऊपर वारंट भी नहीं था। और जिस प्रकार से सादे लिवेश में देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड के थाना के नावाडी से उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल से ले गया 10 तारीख को और 11 तारीख को वो इनकाउंटर दिखा रहा है, तो स्पष्ट है उनकी हत्या हुई है। और ये लोग जैसे कह रहे हैं कि वो अपराधी थे, तब तो मैं कहूंगा कि सदन में जो इसको आज दिसोम गुरु कहते हैं उनके ऊपर भी कितने सारे मामले थे, आप सबको पता है। तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे हैं, हत्या के आरोप में बंद रहे हैं, रिश्वत कांड के ये में बंद रहे हैं। लेकिन हम तब भी उनको हत्यारा नहीं कहते हैं जब तक कोई अदालत उनको दोषी नहीं करार देता है। अगर अदालत किसी को क्लीन चिट देता है तो आदमी मानता है कि इनको फंसाया गया था। लेकिन आज उनको सजा नहीं हुई है, अदालत ने उनको दोषी करार नहीं दिया है। और उसके बाद सदन के अंदर अगर विधायक कहता है कि वो अपराधी थे, तो मैं समझता हूं कि जानबूझ करके आदिवासी नौजवान जो गांव गरीबों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उनको ठिकाने लगा देना, ये सरकार की काम आजकल हो गई है। अगर उस बात को लेकर के हम सब लोग यहाँ चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बतावे, तो उसको ये लोग चर्चा करना। जब हम लोग आवाज उठाते हैं, देख रहे होंगे सत्ताधारी दल के मंत्री तक बेल में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यानी किस प्रकार से गरीबों की आवाज को ये लोग दबाना चाहते हैं, ये बिल्कुल आज स्पष्ट हो गया विधानसभा सदन के अंदर। सरकार सीबीआई जांच पर तैयार नहीं होती तो बीजेपी की आगे की नहीं, हमारी लड़ाई रहेगी। लोकतंत्र में जो लड़ने की, लड़ाई आंदोलन करने की जो तौर तरीका होते हैं, उस रास्ते को हम अपनाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।